जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, सत्संग की ऐसी महिमा शायद ही आपने आज से पहले कहीं पर सुनी होगी। तो प्यारे भक्तों, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ये शब्द सुनकर अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए कि सत्संग की महिमा क्या होती है और फिर आपने सत्संग कर लिया, तो प्यारे भक्तों, आपकी फुट्टी तकदीर सदा सदा के लिए बदल जाएगी। तकदीर ही नहीं, आपकी योनियां बदल जाएंगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी। हम छोटी सी एक कथा के द्वारा आपको समझाते हैं। एक बार प्यारे भक्तों, देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए भगवान से बोले कि हे भगवान, आप मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। तो प्यारे भक्तों, भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ एक इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा बड़ी ही अच्छी तरह जानता है, समझा भी देगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए तो वहाँ रंगीन गिरगिट था और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और झटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह दौड़ा दौड़ा भगवान के पास आया और उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में बंद है उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गई और उसके भी प्राण पखेरु हो गए। इस बार तो नारद जी बहुत ही घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुँचे। नारद जी ने कहा, भगवान, यह क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्द ही समझ आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। तो नारद जी तो थरथर कांपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे, इस बार अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आए। वहाँ उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए पुत्र के जन्म पर बड़ी ही खुशियाँ मनाई जा रही थी। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की शुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, अपितु राजपुत्र भी बना, राजघराने में जन्म मिला। यह सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। यह सत्संग की अद्भुत महिमा है। प्यारे भक्तों, बालक बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पालूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं
या उनके सच्चे प्रेमी जानते हैं। तो प्यारे भक्तों, आपने भी शायद आज से पहले ऐसी महिमा नहीं सुनी होगी कि केवल एक पल का अगर सही संग आपको मिल जाता है तो वो क्या कर सकता है। तो प्यारे भक्तों, आप संग या तो जैसे किसी के साथ रह के करो या किसी की वाणी के द्वारा भी संग करते हो, यानी किसी के ऑडियो सुनते हो, यानी कि किसी का सत्संग या आजकल सोशल मीडिया पर सुनते हो, तो वही आपके अंदर जाएगा और वो आपके जीवन को बदल देगा। क्योंकि जैसा बीज डलता है वैसा ही फल निश्चित ही मिलता है। ये तो नहीं है ना कि आम के पेड़ पर सेब लग जाएगी, कदापि नहीं लग सकती। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो सत्संग प्रतिदिन करें, चाहे फिर वो किसी भी तरह का हो। और आपको किसी महापुरुष के सानिध्य में रहने का अगर अवसर मिलता है तो इस अवसर को कदापि ना गंवाएं। प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।